लोगों को ये लगता है कि क्रेडिट कार्ड अमीरों के लिए है। मैं कहता हूँ क्रेडिट कार्ड अमीरों से ज्यादा मिडिल क्लास के लिए है। 2020 के पहले मुझे भी यही लगता था कि क्रेडिट कार्ड्स बेकार चीज होते हैं जी। मैं फुल टाइम इन 3 से 4 सालों में सिर्फ विस्तारा से फ्लाई करा है और हर बार सिर्फ टैक्सेस दे के फ्लाई करा है। 800 रुपए, 500 रुपए या 1000 रुपए जो टैक्सेस होते हैं वो। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम आइदर आई फ्लाई बिजनेस। अभी लास्ट टाइम मैंने iPad Air खरीदा तो 50 की चीज जो नॉर्मली हर बार मिलती है वो मुझे वहाँ 40 पे मिल गई। वो लैपटॉप वैसे 120-130 का मिलता था, वो 90 कुछ का पड़ा था। जो ये कहते हैं हमने क्रेडिट कार्ड पॉइंट से होटल में फ्री में स्टे किया है जी। वो बिल्कुल सही है। दुनिया में कोई भी पर्सन ऐसा नहीं है जो ये कह दे कि मैं स्पेंड नहीं करता। दुनिया में बहुत ऐसे लोग हैं जो अर्न नहीं करते। राइट। और वो आपके पास नॉलेज है जो कि मैक्सिमम कोई भी नहीं कर रहा है। उससे भी बहुत ज्यादा बचता है। कि आप ये कह सकते हो कि मैं तो रेडी हूँ क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करने के लिए, पर मर्चेंट के पास POS मशीन है ही नहीं, उसके पास तो स्वाइपिंग मशीन नहीं है। सो ऐसे केसेस में आप क्या कर सकते हो? काशिफ, आपके पास टोटल कितने क्रेडिट कार्ड्स हैं अभी? So right now I have 31 credit cards. ओके। 2020 के पहले मुझे भी यही लगता था कि क्रेडिट कार्ड्स बेकार चीज़ होते हैं जी। जैसे कई लोग बोलते हैं कि उनका 1 लाख रुपए का कोई स्पेंड होना था किसी ट्रैवल में या होटल में और उनका क्रेडिट कार्ड रिवॉर्ड्स की वजह से ज़ीरो हो गया। तो क्या ये बात सच है? कभी आपके साथ ऐसा हुआ है? जो ये कहते हैं कि हमारा होटल का बिल ज़ीरो हो गया, वो बिल्कुल सही है। बिकॉज मोस्ट ऑफ दी होटल्स में आपको अवार्ड बुकिंग का सिस्टम होता है। आप होटल के पॉइंट्स के थ्रू होटल में अपना स्टे बुक कर सकते हो। सिर्फ इतना फ़र्क हो सकता है कि कोई होटल हो सकता है आपसे टैक्सेस एक्स्ट्रा ले ले, कोई होटल आपसे टैक्सेस के भी पैसे ना ले। जैसे मैं एक एग्जांपल दूंगा, अभी लास्ट ईयर मसाई मारा विच इज़ इन केन्या, विच इज़ वेरी फेमस फॉर उनका जो भी वहाँ पे वाइल्ड लाइफ है उसके लिए एवरीथिंग इज ऑल इंक्लूसिव। किसी पर्टिकुलर डे पे फॉर एग्जांपल JW मैरियट ने अपना होटल ओपन किया है मसाई मारा में। उस होटल का रेवेन्यू रेट 3-4 4.5 लाख जाता है। मतलब 4 लाख की ट्रिप अगर मेरे पास सही सेट ऑफ कार्ड्स हो मैं फ्री में पा सकता हूँ? बिल्कुल फ्री में पा सकते हो। आपको क्रेडिट कार्ड पे स्पेंड करना है, मतलब आपको ये करना है कि जो स्पेंड आप कैश पे करते थे उसको आपको शिफ्ट कर देना है क्रेडिट कार्ड्स पे। अगर मैं नॉर्मली शॉपिंग वगैरह करता हूँ, लेट्स से मैं बाहर भी नहीं घूमता, एक नॉर्मल सा परिवार है, तो वो कौन सा क्रेडिट कार्ड यूज करेंगे? अगर किसी को नॉर्मल करना हो, मैं कहूँगा आप स्टार्ट करने के लिए आप SBI कैशबैक ले लो। आपको हर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन पे 5 मिल जाता है एक्सेप्ट फॉर सम रिस्ट्रिक्टेड कैटेगरीज। इट इज़ अ वेरी गुड कार्ड। 1000 रुपए का है फीस। आप 1000 रुपए की फीस बहुत इजीली पहले ही मंथ में रिकवर कर लोगे। कोई ऐसा नहीं कि UPI की भी मैं पेमेंट कर रहा हूँ वो भी उसमें काउंट हो जाए ताकि मुझे रिवॉर्ड मिल जाए? बिल्कुल है। सो क्रेडिट कार्ड के साथ एक प्रॉब्लम ये हो सकती है कि आप ये कह सकते हो कि मैं तो रेडी हूँ क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करने के लिए, पर मर्चेंट के पास POS मशीन है ही नहीं। राइट। मैं तो किराने से वाले से लेता हूँ, अपने घर के जस्ट गली के नीचे वाले किराने से लेता हूँ, उसके पास तो स्वाइपिंग मशीन नहीं है। बट इंडिया में ऑलमोस्ट आज दिल्ली में जहाँ हम लोग हैं, गुड़गांव में जहाँ, और रिक्शे वाले के पास भी पेटीएम या फिर फ़ोन पे का QR होता है। सो ऐसे केसेस में आप क्या कर सकते हो, आप रुपे का कार्ड ले सकते हो। मैं आपको 2 कार्ड अभी सजेस्ट करूँगा। रुपे के पास अभी सोल राइट है, गवर्नमेंट ने सिर्फ रुपे को बोला है कि सिर्फ रुपे कार्ड से UPI पे भी लिस्ट हो सकते हैं, UPI ऑन क्रेडिट पे। तो आप रुपे कार्ड ले लो। 2 कार्ड मैं आपको बोलूँगा, एक इंडसेंड का कार्ड है, आप इंडसेंड का रुपे कार्ड ले सकते हो। एक कार्ड है टाटा नियो का, इन्फिनिटी या नॉर्मल टाटा नियो, आप वो ले सकते हो। तो आपको इस पे 2% मिल जाएगा इंडसेंड वाले कार्ड पे। एटलीस्ट आप इनसे स्टार्ट करो और अपनी जितनी UPI की पेमेंट्स है वो आप इस पे शिफ्ट करना स्टार्ट करो। तो अभी जो मैं समझाऊं कि अगर किसी की 30,000 की सैलरी, मतलब वो खर्च कर रहे हैं पर मंथ, तो वो इन कार्ड से रुपए के स्टार्ट कर सकता है और वो UPI में कहीं पर भी करेगा, उसको ये जो है वो रिवॉर्ड्स मिलेंगे। क्या? बिल्कुल रिवॉर्ड मिलेगा। मतलब मैक्सिमम उसको कितना फ़ायदा हो सकता है? लेट्स से मैं 30,000 का है और मैं बहुत ही अपनी सिर्फ फैमिली को सिक्योर रखना चाहता हूँ, मैं जाता हूँ UPI में करता हूँ और वापस आ जाता हूँ, तो मतलब 30,000 मतलब साल का हो गया 360। आप 30,000 पे 2% का रिवॉर्ड रेट बोला ना आप, अगर आपने 360 किया है तो 7200। अगर आप 5% पे, ऐसा होगा नहीं कि आप सारी चीज़ें वहाँ करोगे। आप Tier 2 सिटी पे भी चले जाओ, जो मेजर एक्सपेंसेस आते हैं जनरली, आपको कुछ इलेक्ट्रॉनिक खरीदना है, कुछ खरीदना है, वो आप ऑनलाइन कर रहे हो आज की डेट पे।
ये जो बूम आया है क्रेडिट कार्ड में वो बहुत हद तक इसलिए आया क्योंकि बहुत सारे लोग क्रेडिट कार्ड इसीलिए ले रहे हैं क्योंकि उनको जब फ्लिपकार्ट पे सेल आती है, अमेजोन पे सेल आती है तो एक क्रेडिट कार्ड चाहिए होता है। तो और वो बिग टिकट ट्रांजैक्शंस होते हैं, तो आप पूरे साल ग्रोसरी पे 30,000 खर्च करते हो और अचानक से एक लैपटॉप पे 40,000। तो ऐसा होगा नहीं कि आपका 100% ट्रांजैक्शन यूपीआई पे हो जाए। ये टियर 3 सिटी में भी नहीं हो रहा। राइट। वहां पे भी लोग क्रेडिट कार्ड खुद का नहीं तो किसी दोस्त का मान के यूज कर रहे हैं। तो मैं आपको कहूंगा ओवरऑल जब आपका रिटर्न 4% के करीब आ रहा है तो आप मान के चलो गुड बिगिनिंग। और वो भी मतलब पहले वो यूजर्स को ये भी समझना चाहिए कि दिस रिटर्न इज ऑन योर एक्सपेंस रादर देन व्हिच इज वंडरफुल। इसमें मेरी बहुत सारी थ्योरीज है, मेरे खुद के कोड्स या स्टेटमेंट है जो मैं ऐसे आपको समझाना चाहूंगा। एक दो बातें मैं बोलता हूँ। पहली बात तो मैं बोलता हूँ दुनिया में कोई भी पर्सन ऐसा नहीं है जो ये कह दे कि मैं स्पेंड नहीं करता। दुनिया में बहुत ऐसे लोग हैं जो अर्न नहीं करते। राइट। अर्निंग जीरो हो सकती है, स्पेंड कभी भी जीरो नहीं हो सकता। राइट। एक नॉर्मल पर्सन, एक स्टूडेंट भी जो है 9th क्लास, एक 3rd स्टैंडर्ड का स्टूडेंट भी है, उसको भी कुछ ना कुछ पॉकेट मनी मिलती है, वो भी कुछ ना कुछ स्पेंड करता है। सो इट इज इम्पॉसिबल कि आपका स्पेंड ना हो। ठीक है, जो आप स्पेंड पे जो आप पैसा कमा रहे हो, जो आप अपनी स्पेंड से, पर्सनल स्पेंडिंग पे जो आप जो भी पैसा रिटर्न कमा रहे हो, वो एक तरीके से आपके लिए डिस्काउंट ऑन दैट स्पेंडिंग। वो बचा वो आप इंडेक्स फंड में लगा दो। मैं तो बिल्कुल फेवर में हूँ। जितना पैसा आप बचा रहे हो 5% ही बचा रहे हो। आपको अभी लगेगा कि 4% 5% से क्या होता है। मार्केट रिटर्न्स को 12% को हम बहुत ज्यादा मानते हैं और वो अनसर्टेन है। फिर भी क्रेडिट कार्ड तो आपको फर्स्ट जैसे कह रहा है ना कि 4% आपको मिलेगा, 5 मिलेगा, 10% मिलेगा, जो भी मिल रहा है आप उसको ऐसे मानो सिस्टम क्रिएट करने की बात है। बस आपको सिस्टम ऐसा क्रिएट करना होगा कि जितना आपको कैशबैक आया, जो भी आया, आपने वहां से निकाला और इंडेक्स फंड में लगा दिया। जी, तो इसको ब्रेक डाउन करते हैं पॉइंट्स में। तो लेट से एक क्वांटिफाई भी करने की कोशिश करते हैं कि 30,000 रुपीज एक इंसान खर्च कर रहे हैं तो साल का बन गया 360 और प्लस उसने लेट से कि 40-50 हज़ार रुपये इलेक्ट्रॉनिक्स में भी खर्च कर दिए। ठीक है, तो उसका 4 लाख रुपए का साल का खर्च है। हाँ जी। अभी वो रुपए का क्रेडिट कार्ड लेता है यूपीआई से, तो उसके पास जो मतलब उसको फीस देनी पड़ेगी वो होगी 1,000 रुपीज। हाँ, अगर SBI कैशबैक है जी और यूपीआई की हम बात नहीं, ऑनलाइन की बात करते हैं तो 5% आएगा, 1,000 रुपीज़ की फीस है। MX के कार्ड में क्या है कि अगर आप रेफरल के थ्रू लो तो वो फर्स्ट ईयर फ्री कर देते हैं मोस्ट ऑफ देयर कार्ड्स पे, या फीस कम लगा देंगे। 1,000 रुपए की फीस है गोल्ड चार्ज पे। फर्स्ट ईयर वो ट्राई करने के लिए आपको देते हैं कि आप देखो हमारा इकोसिस्टम कैसा है। तो अभी इसको कितना फायदा हो रहा है? लाइक 4 लाख में से 7,200 माइनस 1,000। सो अगर 4 लाख में हम ये अज्यूम करें कि 4 लाख में से वो 2 लाख रुपए यूपीआई पे करेगा और 2 लाख रुपए नॉर्मल क्रेडिट कार्ड पे, जिसपे 2 लाख पे अगर हम 2% का रिटर्न लेके चले तो 4,000 रुपये वहाँ। बाकी के 2 लाख पे अगर आप पॉइंट्स नहीं देख रहे, हम सीधा 5% कैशबैक ही देख रहे हैं, तो 10,000 वहाँ है ना। आपने फीस पे करी है अराउंड 1-2 हज़ार रुपए की, 10,000 का आपको 4 लाख पे बेनिफिट हो रहा है। 2.5% 3% आप मान लो। इसमें मैं अभी ऑफर्स नहीं देख रहा क्योंकि ऑफर्स भी आएंगे, ऑफर्स के वक्त भी आपको डिस्काउंट मिलेगा। ना करके भी 3% 2.5% आपको जो 10,000 मिला, ये 10,000 जो आपको मिला है आप इसको इन्वेस्ट कर दो। ठीक है, आप इसको इंडेक्स फंड में डाल दो और 10 साल बाद देखना ये 10,000 कहाँ बनते हैं। कर तो आप फिर भी रहे थे। आपको मेहनत कुछ ज्यादा तो करनी नहीं है, सिर्फ एक चीज एडिशन जोड़नी है आपको। एडिशन ये जोड़ना है कि हर मंथ आपको क्रेडिट कार्ड बिल की पेमेंट करनी है। इन शॉर्ट सिस्टम बनाना है और उसके लिए अगर कोई ट्रैकर है तो दैट इज गुड। क्या अगर ट्रैकर है, आप ट्रैकर यूज करो। अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं खुद से कर सकता हूँ, पॉसिबल है तो करो, बट एट सम पॉइंट ऑफ टाइम अगर आपको लगता है नहीं मेरी बिजी लाइफ है तो आप ट्रैकर की हेल्प लो। अच्छा, अभी आपको एक्सपेंसेस में कितना रिटर्न आता है? मुझे 8 से 10 आता है एक्सपेंस में। हाँ। तो आप कितना एक्सपेंस करते हो? पर एक्सपेंसेस मेरे ऐसे बहुत फ्लक्चुएट होते हैं। हम सारा प्लान करके करते हैं, तो जितने भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स मैं, मेरा भाई, मेरी फैमिली, हम जितना भी परचेज करते हैं सब कुछ एक्चुअली प्लान होता है। इंडिया में वैसे तो कहने को हर 15 दिन के बाद फ्लिपकार्ट और अमेजोन पे सेल आती है, बट सारे फर्जी है। रियल सेल इंडिया में 2 ही आती है, एक बिग बिलियन डे और उसका अमेजोन काउंटर पार्ट, और एक दिवाली सेल। सो आई वेट ओनली फॉर दीज 2 सेल्स, एक बिग बिलियन वाला, एक उस पे जो आपका डिस्काउंट बनता है उस पे हम काफ़ी खर्च करते हैं। मतलब मुझे लगता है हर साल हम 3-4 लाख रुपए का खरीदते हैं इन दोनों पे। तो
वो एक हमारा मेजर चंक वहाँ जाता है। बाकी महीने का इट डिपेंड्स। कई महीने ऐसा होता है कि 1.5 लाख भी चला जाता है, 2 भी चला जाता है, कई महीने 60-70 पे आके रुक जाता है डिपेंडिंग ऑन। तो अप्रोक्सीमेट नंबर अगर बोलें तो लाइक 14-16 लाख रुपीस पर ईयर। सो हाँ, अगर आप ओवरऑल देखो हमारी फैमिली, क्योंकि मेरी फैमिली में सारा एक्सपेंडिचर मैं ही करता हूँ A to Z पूरी क्रेडिट कार्ड्स। हाँ, सो मैं सारा का सारा पूरी फैमिली की जो भी रिक्वायरमेंट है A to Z। एक कार्ड में इससे एक और बात बताता हूँ कैसे रिवॉर्ड। बट इसको मतलब मैं क्वांटिफाई करना चाह रहा हूँ, मतलब कि कोई 14 लाख रुपीस इफ यू आर स्पेंडिंग और उस पर 8% भी ले लो तो 1,20,000 रुपए जस्ट बिकॉज आपने एक सिस्टम स्पेंड कर दिया, मतलब एक सिस्टम यूज कर रहे हो कि आप अपना टाइमली बिल पे कर रहे हो और वो आपके पास नॉलेज है। तो 1,20,000 रुपए एक्सपेंस पर, जो कि मैक्सिमम कोई भी नहीं कर रहा है। एफडी पे भी नहीं मिलता लोगों को, उससे भी बहुत ज़्यादा बचता है। क्योंकि जब मैंने बोला जो हम प्लान करके ये खरीदते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स, मैं एग्जांपल देता हूँ। अभी लास्ट टाइम मैंने आईपैड एयर खरीदा था। आईपैड एयर जनरली मुझे लगता है कि आपको पड़ेगा 50 के ऊपर ही होगा। आज भी अगर हम रेट देखें तो 50 के ऊपर होगा, बट बिग बिलियन डे के टाइम पे 44 का आया था। फिर क्रेडिट कार्ड डिस्काउंट थे उससे जो 42 हो गया था, और फिर जो मुझे क्रेडिट कार्ड जिसके थ्रू मैंने स्वाइप करा था उससे जो रिवॉर्ड मिला अगर उसको भी जोड़ेंगे तो अराउंड 40,000 के करीब पड़ा था। तो 50 की चीज़ जो नॉर्मली हर बार मिलती है वो मुझे वहाँ 40 पे मिल गई। तो 20% डिस्काउंट। हाँ, मेरे भाई ने एक कोई लाख रुपए का कोई लैपटॉप लिया था। वो लैपटॉप वैसे 120-130 का मिलता था, उस पर जो मुझे रिवॉर्ड मिला अलग, जो डिस्काउंट लगाए 90,000 पे जो लिया वो अलग। सो वो पड़ा कितने का? वो एट दी एंड आई थिंक वो 90 कुछ का पड़ा था, 90 से कम ही था, 87-88 कुछ ऐसा करके पड़ा था। और जो रिवॉर्ड्स है वो तो अलग है। ये जो मैं रिवॉर्ड आपको बता रहा हूँ वो रिवॉर्ड तो तब है जब मैं अगर इसको कैश में कन्वर्ट करूँ या वाउचर ले लूँ तब। अगर मैं ट्रैवल में इसको देखूँ तो जब से मैं क्रेडिट कार्ड वाले स्पेस में 2020 के बाद से आया हूँ, मुझे लगता है मैंने जितनी भी डोमेस्टिक फ़्लाइट्स ली है सारी विस्तारा की, एक शायद मुझे स्पाइस जेट की लेनी पड़ी थी क्योंकि वहाँ से विस्तारा फ्लाई नहीं होती थी कुशीनगर से। उसके अलावा मैं फुल टाइम इन 3 से 4 सालों में सिर्फ विस्तारा से फ्लाई करा है, और हर बार सिर्फ टैक्सेस दे के फ्लाई करा है। 800 रुपये, 500 रुपये या 1000 रुपये जो टैक्सेस होते हैं वो। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम आइदर आई फ्लाई बिजनेस, और अगर नई भी हुआ तो प्रीमियम इकोनॉमी तो मुझे याद नहीं मैंने कब किया था। ये कैसे करना है? उनका एक कार्ड है अब तो, क्योंकि विस्तारा का कार्ड है। हाँ, अब विस्तारा तो मर्ज हो गई है एयर इंडिया से, और अब हमारे पॉइंट्स भी अब वहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे। एक्सेस के साथ उनकी पार्टनरशिप थी, SBI के साथ भी पार्टनरशिप अभी कर सकते हैं, अभी भी कर सकते हैं। अब वो कार्ड्स जो है, अब कार्ड्स आई थिंक वो शिफ्ट कर देंगे क्योंकि सारा कार्ड अब एयर इंडिया के नाम से जाएगा। विस्तारा की पूरी एंटिटी को उन्होंने मर्ज कर दिया एयर इंडिया के साथ। एयर इंडिया का भी कार्ड है SBI के साथ, एयर इंडिया SBI सिग्नेचर। मैं आपको पहले की सिचुएशन बताता हूँ क्या हो रहा था। विस्तारा का एक कार्ड है, 3 कार्ड है एक्सिस के साथ, एक इकोनॉमी के लिए, एक प्रीमियम इकोनॉमी और एक बिजनेस के लिए। और उन्होंने उस कार्ड की फीस रखी है इकोनॉमी वाले की 1,500 रुपये, जो प्रीमियम इकोनॉमी है उसकी 3,000 रुपये, और जो बिजनेस क्लास है उसकी 10,000 रुपये। जब भी कोई वेलकम फीस आपसे लेता है, ज्वाइनिंग फीस आपसे लेता है, तो आपको ज्वाइनिंग बेनिफिट भी देता है। विस्तारा ने बोला कि हम ज्वाइनिंग बेनिफिट में आपको एक फ्री टिकट देंगे। अब आप मुझे बताओ इंडिया में कितने ऐसे सेक्टर है जिसमें आप इकोनॉमी में ट्रैवल कर सकते हो 1,500 रुपये में? वो दे रहे थे 1,500 रुपये का कार्ड लो। मैं रिवॉर्ड की तो बात ही नहीं कर रहा, रिवॉर्ड तो बाद में चालू होंगे। मैं कह रहा हूँ आप वो कार्ड लो और कुछ भी खर्च मत करो तो भी बेनिफिट है। 1,500 रुपये दे के आपको एक फ्री इकोनॉमी टिकट मिल रही है इंडिया में कहीं भी जहां विस्तारा का है, किसी भी पॉइंट से किसी भी पॉइंट। ठीक है। 3,000 रुपये में आपको प्रीमियम इकोनॉमी मिल रही थी और 10,000 में बिजनेस क्लास। उसके अलावा अपग्रेड वाउचर्स वगैरह सब थे, पॉइंट्स भी आपको एक्स्ट्रा मिलते थे। और उसमें सिस्टम ये था कि अगर आप 1.5 लाख तक स्पेंड करोगे तो आपको एक इकोनॉमी टिकट मिल जाएगी। अगर बिजनेस क्लास के लिए हायर थी 3 लाख करोगे तो आपको एक बिजनेस क्लास टिकट मिलेगी, और पॉइंट्स बनते रहेंगे। फ्री टिकट्स अलग है, पॉइंट्स भी अलग है। आप जो वो पॉइंट्स करोगे वो पॉइंट्स के हिसाब से आप विस्तारा में रेवेन्यू की जगह पॉइंट से बुकिंग कर सकते हो। तो जनरली मैं दिल्ली से रांची या दिल्ली से कैलकाटा बुक करता था। दिल्ली कैलकाटा जनरली पॉइंट रिक्वायरमेंट क्लब विस्तारा की होती 5,000 पॉइंट। ठीक है। और जो उनका रिवॉर्ड रेट था, उनके पहले 3 महीने में ऑफर भी था कि अगर आप पहले 3 महीने में इतना स्पेंड कर दो तो और बोनस, जो मैंने बोला माइलस्टोन वाला, कंडीशनल माइलस्टोन, वो भी मिलेगा। ओवरऑल उनका रिवॉर्ड रेट भी 3-4% का था। तो वो सारे पॉइंट्स क्लब हो जाते थे। मुझे जब भी दिल्ली से होम टाउन जाना होता था, आप विस्तारा पे जाके देखो,
वहाँ पे आप पॉइंट्स के थ्रू पे करो, और जो टैक्सेस पार्ट होते हैं वो सिर्फ कवर नहीं होता था, तो टैक्सेस आपको पे करना होता था। तो फ्री माइलस्टोन आप हिट कर रहे हो तो फ्री टिकट आ रही है, और माइलस्टोन के पहले भी जितना आप स्पेंड कर रहे हो उन सब पे आपको पॉइंट्स आ रहे हैं। फ्री टिकट यूज़ करते जाओ, पॉइंट्स यूज़ करते जाओ, अपग्रेड वाउचर्स यूज़ करते जाओ। सो दिस इज व्हाट आई डिड। एक बार मिलेगी ना, फर्स्ट टाइम ही थी। फ्री टिकट आपको फर्स्ट ज्वाइनिंग पे भी मिलेगी, और माइलस्टोन बेनिफिट इसका फ्री टिकट था। जैसे मैंने MX प्लैट ट्रैवल पे बोला, उनका माइलस्टोन बेनिफिट था कि 40,000 बोनस पॉइंट्स देंगे। यहाँ बोनस में फ्री टिकट दे रहे थे। तो आप मैक्सिमम ऐसे इकोनॉमी में आई थिंक 5, प्रीमियम इकोनॉमी में 4 और बिजनेस में 4 ऐसे आपको टिकट मिल सकती थी, आप अगर माइलस्टोन हिट करो। प्रीमियम इकोनॉमी में आई थिंक 8 लाख तक में आपको 4 टिकट और एक पहले वाली फ्री, टोटल 5 टिकट आपको मिलती थी। और जो पॉइंट्स आपके हो गए वो भी आपके, आप पॉइंट से भी 2-3 टिकट और बुक कर लोगे, तो मतलब 8 लाख में आप 8 फ्लाइट मान के चलो आराम से ले लोगे। 8 लाख अगर मैं खर्च करता हूँ, 8 लाख रुपए खर्च करके, और कहीं भी करो। और एक ही साल के अंदर होने चाहिए 8 लाख खर्च। 1 लाख 1 साल के अंदर थे। तो आप अगर उस पे स्पेंड करोगे आपको मिलता जाएगा। अगर पूरी फैमिली है तो वो कर सकती है ना, कि काफ़ी अगर 2-3 फैमिली, जॉइंट फैमिली, उनके लिए तो बहुत ही बेनिफिट है। बिल्कुल, फैमिली वाले भी, और अलग अलग अगर आप नॉर्मल स्पेंड भी करते हो तो अलग अलग कार्ड स्पेसिफिक आप ले सकते हो। जैसे मैं एक कार्ड बताता हूँ, 2 कार्ड आपको बताता हूँ। आपका अगर एयरटेल का आपके पास ये है, कनेक्शन है आपकी, वैसे मेरी पूरी फैमिली में एयरटेल का कनेक्शन है। एयरटेल का एक कार्ड है एक्सिस के साथ, एयरटेल एक्सिस कार्ड। उस पर आप गेस करो वो कितना कैशबैक देते होंगे एयरटेल रिचार्ज करने का। आप गेस करो, इतना आपने परसेंटेज सुना है, कितना परसेंट देते होंगे? 5-10%, 25%। वाह। बस उनकी कैप है अप टू दिस, लेट्स से 250 रुपये शायद अब कर दी, 400 थी पहले। तो 1000 रुपये तक के आप रिचार्ज करो, 25% आपको कैशबैक मिला, 250, तो मतलब 250 रुपये आपको कैशबैक मिल गया। आपको साल का कितना पे करना पड़ेगा कार्ड का? ये कार्ड तो 500 रुपये का है, मतलब 500 मैंने पे करे, और 500 प्लस GST 90 रुपये, और 590 रुपये, 600 रुपये पे करे। हाँ, और साल के तो मतलब अगर पूरी फैमिली के मैं उसी से रिचार्ज करवा रहा हूँ। हाँ। तो अभी जो रीसेंट हाइक हुआ जियो का और एयरटेल का, मैंने जियो का रिचार्ज करवाया, पर एयरटेल का मैंने रिचार्ज एडवांस में करवाया ही नहीं। कोई बात नहीं, एयरटेल ने 20% बढ़ाया, मेरा 25% था, फिर भी इफेक्टिवली मुझे 5% उससे ज़्यादा ही बेनिफिट तो होगा ही फिर भी। तो इसको क्वांटिफाई करते हैं ताकि मतलब सारे जो नंबर्स हैं सबके दिमाग में घुस जाएं। लेट्स से कि अगर मैं 10,000 का रिचार्ज करता हूँ पूरी फैमिली में, हाँ, उस कार्ड को मैंने दिया 600 रुपीज़ पे करें, हाँ, और मुझे 25% 2,500 रुपये मिल गया, हाँ, तो 1900 रुपीज़ आपका 19% के वो हो गया। वो और बड़े लेवल पे 19% बड़े लेवल पे, और लेट देम फील द नंबर कि 19% का रिटर्न ऑन बहुत सारे हैं। अभी हम गुड़गांव में बैठे हैं, यहाँ पे इतने सारे पब्स और कैफे और रेस्टोरेंट है। इंडसेंड का एक कार्ड है, इंडसेंड का इजी डाइनर के साथ, और इजी डाइनर की वैसे भी पार्टनरशिप होती है। इंडसेंड इजी डाइनर का देखो, इजी डाइनर की पार्टनरशिप है बहुत सारे रेस्टोरेंट के साथ जी। तो उनका अपना एक मेंबरशिप है इजी डाइनर प्राइम, उस पर वो 20%, 25%, कई जगह 15% देते हैं जी। वो उनका अपना खुद का डिस्काउंट है, अगर आप वहाँ से बुक करते हो तो। मान लो आपका बिल है 4,000 का, उस पर आपको 20% डिस्काउंट मिला या 25% डिस्काउंट मिला लेट्स से, तो 1,000 रुपये आपको वहाँ से डिस्काउंट मिल गया, 4,000 का बिल 3,000 का हो गया। अब इस 3,000 के बिल को भी और आप कम कर सकते हो, अगर आपके पास इजी डाइनर का इंडसेंड कार्ड है तो 25% डिस्काउंट आपको और मिलेगा। अब 25% उस पर आप देख लो, और जो भी डिस्काउंट है वो मिला। उसके बाद अल्टीमेटली आप, हम लोग जब भी हम मीटिंग्स करते रहते हैं हमारे, या जब भी मैं बाहर जाता हूँ, सो आप जनरली मान के चलो फूड डाइनिंग आउट पे एटलीस्ट 30% तो हम लोग अपना सेव करते हैं बहुत आराम से इस कार्ड से। और भी इजी डाइनर की और भी पार्टनरशिप है, ऑलमोस्ट ऑल बैंक से पार्टनरशिप है, एक्सिस के साथ भी है, MX के साथ भी है। अभी MX के साथ स्पेसिफिक रेस्टोरेंट में ये, हाँ, सो जो रेस्टोरेंट इजी डाइनर पे लिस्टेड है, लेकिन इजी डाइनर पे दिल्ली गुड़गांव में बहुत रेस्टोरेंट लिस्टेड है, और बहुत 5 स्टार प्रॉपर्टीज Tier 2 Tier 3 सिटी से ज़्यादा, इनमें ज़्यादा जो बड़ी सिटीज हैं, हाँ, Tier 2 3 सिटीज़ में थोड़ी थोड़ी है। जैसे अगर मैं झारखंड में बोलूँ तो रांची, जमशेदपुर में है कुछ, बट जो Tier 1 पॉपुलेशन है उनमें तो काफ़ी पार्टनरशिप है। एंड ये ऐसी जगह है जहाँ पे आप इजीली बहुत सारा पैसा सेव कर सकते हो।
आपको एक डिस्काउंट तो इजी डाइनर खुद दे रहा है, दूसरा बैंक डिस्काउंट है, वो लगा के आप देखो ऑलमोस्ट 50% ही हो गए, 4000 से 2250। हाँ, अभी इजी डाइनर अभी कुछ दिन पहले उन्होंने MX के साथ पार्टनरशिप करी थी जिसमें वो 50% ही दे रहे थे सीधा। सो इजी जो प्राइम होगा वो अलग, उसके अलावा 50% अलग, कुछ भी नहीं आता बिल आपका। हम सारे लोग जो क्रेडिट कार्ड वाले होते हैं, हम जब अपनी मीटिंग करते हैं, मीटअप करते हैं, तो हम 10-12 लोग अगर होते हैं, अगर पर हेड बिल 2000 होना चाहिए तो वो बिल 1200-1300 रुपये ही पहुंचता है। सो वी हैव दैट मच ऑफ डिस्काउंट सबके कार्ड पे प्लस इजी डाइनर का। सो पीपल डू नॉट नो अबाउट ऑल दीज थिंग्स, जैसे मैंने अभी वो एयरटेल का बताया था, है ना। सो अगर आप छोटे लेवल पे हो तो आप स्पेसिफिक कार्ड्स लेना स्टार्ट करो। मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। एक कार्ड है HSBC का, HSBC कैशबैक कार्ड जी। वो कार्ड क्या करता है, वो पूरे फूड की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेता है। 10% कैशबैक ऑन होल फूड, सीधा। मतलब आप किसी भी तरीके से फूड करो, आप 3 तरीके से कर सकते हो, या तो आप ग्रोसरी मंगाओगे, घर पे बनाओगे, या तो आप डिलीवरी कर लोगे, या तो आप डाइनिंग करने जाओगे। वो तीनों पे 10% कैशबैक। जोमेटो स्विगी आपका बनिए की दुकान, अगर वो POS लेता हो, अगर वो कार्ड स्वाइप लेता हो, कोई भी, ठीक है, वो कार्ड स्वाइप लेगा, वो 10% कैशबैक देते हैं। तो जोमेटो स्विगी में स्वाइप ना करें बट नंबर तो डाल सकते हैं कार्ड का। जोमेटो स्विगी में ऑनलाइन आप कर लो। सो ऑनलाइन तो सब जगह चले गई, ऑफलाइन में जिसके पास POS हो वहाँ पे आप स्वाइप कर दो, डाइन आउट पे या जहाँ पे भी आपको करना है। हर जगह अगर वो मर्चेंट कोड फूड का है तो 10% कैशबैक मिलेगा। ये ओवर एंड अबव अगर कोई डिस्काउंट चल रहा हो, डिस्काउंट चल रहा होगा तो वो डिस्काउंट अलग से है। सो देयर आर वेरियस वेज टू सेव। अब एक टैक्स आप देखो, ये ऐसी चीज़ है जो आप पे करोगी। HDFC का भी एक नया इतना अच्छा कार्ड आया है, HDFC Biz Black, आपको वो टैक्स पेमेंट पे इतने सारे पॉइंट्स दे रहा है। आपको उस पर स्मार्ट बाई जो वो इन्फीनिया के लिए ही होता है, जिसपे 5x 10x एक्सेलरेटेड पॉइंट मिलते हैं, आपको उसका भी कुछ बेनिफिट वो दे रहा है। सो इट्स एन एक्सेलेंट कार्ड, आपको टैक्स पेमेंट पे कोई पॉइंट्स दे रहा है, और आपको क्या चाहिए, वो भी एक्सेलरेटेड पॉइंट्स दे रहा है, और क्या चाहिए। तो द ओनली पॉइंट इज कि हमें लोगों को थोड़ा अवेयर करना होगा। लोग धीरे धीरे सीखेंगे इन सारी चीज़ों के बारे में। जो बिगनर्स हैं तो उसको आप क्या स्टेप्स दोगे कि पहले वो, ऑल्दो हम PDF नीचे प्रोवाइड कर देंगे ताकि वो क्रेडिट कार्ड समझ पाए, तो आप उनको क्या दोगे कि सिस्टम सेट करें, फिर क्या करें? सबसे पहले अगर मुझे ऐसे चेकलिस्ट देनी हो तो चेकलिस्ट में मैं सबसे पहले आपको ही बोलूँगा कि सबसे क्वेश्चन नंबर 1 जो मैं पूछूंगा, क्या आप शो ऑफ वाले बंदे हो या आप इम्पल्सिव बायर हो, मतलब छोड़ दो, ठीक है, वहीं पे आप, क्योंकि आप पे करोगे इन सारे रिवॉर्ड्स के लिए। हाँ, क्योंकि ऐसे ही लोग, या वो लोग जिनको अवेयरनेस नहीं है, वही पे कर रहे हैं इंटरेस्ट, जिससे ये मॉडल चल रहा है, ठीक है। तो मैं हमेशा बोलता हूँ बैंक के केस में बैंक को 0 फर्क पड़ता है अगर 4 लोग बैंक से जीत रहे हो, 10 लोग बैंक से जीत रहे हो, बैंक को फर्क नहीं पड़ता एज लॉन्ग एज जब तक 90 लोग हार रहे हो। इट इज लाइक अ कैसीनो। हाँ, उनको पता है 4, 5, 10 लोग जीत जाएंगे, उनको पता है हम जीत रहे हैं उनसे, पर उनको कोई फर्क नहीं है। उनको पता है कि 90 हार रहे हैं, उनसे पैसा आ रहा है एंड दे आर इन प्रॉफिट, ठीक है। तो पहले ये लोग आप चले जाओ जी। सेकेंड नंबर पे जब आप ये हो गए तो फिर आप ये डिसाइड करो कि आप मंथली कितना खर्च करते हो, किस कैटेगरी में करते हो। आप कैटेगरीज अपनी बना लो कि मैं किस कैटेगरी पे कितना खर्च करता हूँ। अगर वो करोगे, उसके बाद आप बिल्कुल बेसिक कार्ड से स्टार्ट करो। कोई भी पर्सन सीधा जाके एक्सपर्ट नहीं बनता, हर एक्सपर्ट पहले बिगिनर होता है। तो आप ये मत सोचो कि मैं सीधा जाके 20%, 15%, 10% का रिटर्न जनरेट करने वाला हूँ। आप ये सोचो मुझे क्रेडिट कार्ड अभी समझना है, स्टार्ट करते हैं, और सिंपल कार्ड से स्टार्ट करो। एक बार जब आप स्टार्ट करोगे, पहले महीने के बाद आपको समझ में आएगा गेम क्या है। दूसरे तीसरे महीने से आप अपना सिस्टम बना लो कि मुझे इस डेट को पे करनी है, ठीक है। आप ट्रैकर लगा लो, अलार्म लगा लो, पेमेंट करो, आप अपना खर्च का एक सिस्टम सेटअप कर लो। फिर धीरे धीरे मैं आपको कहता हूँ, जब आप ये काम करोगे, चौथे में आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा कि मुझे मेरे कैसे कैसे खर्चे होते हैं। धीरे धीरे स्लोली आप कार्ड और लेना स्टार्ट करो। SBI कैशबैक से स्टार्ट करा, फिर थोड़े ट्रैवल कार्ड, ये कार्ड, आप धीरे धीरे लोगे कार्ड, धीरे धीरे बढ़ोगे, एंड यू विल सी, वी ऑल हैव सीन, लाइक हमने अपने अंदर ग्रोथ देखा है, आप भी अपने अंदर ग्रोथ देखोगे। आई थिंक ट्रैकर इसमें बहुत ज़्यादा मैटर करता है। कई लोग एक्सेल शीट यूज़ करते हैं, अगर मैं पर्सनली बात करूँ, आई यूज़ टू यूज़ एक्सेल शीट, बट देन व्हेन यू मूव टू दीज ट्रैकर्स, स्पेशली जैसे IND मनी वगैरह है, तो वहाँ पे आपको एक तो ये पता चल जाता है कि क्रेडिट कार्ड की पेमेंट्स कभी मिस नहीं होंगी। सेकंड, एक्सपेंसेस भी आप ट्रैक कर सकते हो, तो वो एक ही जगह पर। और स्पेशली अगर कोई शॉर्टकट हमने नीचे रखा हुआ है, तो मेरा शॉर्टकट तो नीचे ही रहता है बिल्कुल ही, इसकी स्क्रीन पर एक टच पे आपको सारी डिटेल्स पता लग जाती है। आई थिंक वो बहुत से लोगों को मैनेज करने में हेल्प करेगा इसमें।
ऑब्वियसली दो तरह के लोग हो सकते हैं। एक जो ऐसे होते हैं जो बहुत ये सोचते हैं नहीं मैं सब कुछ खुद से करूंगा, एक होते हैं जो ये कहते हैं कि ठीक है टाइम की कमी है, ठीक है हम कर सकते हैं। सो आप कैसे टाइप के लोग आप डिसाइड करो, अगर आपको बहुत ज़्यादा कंट्रोल चाहिए होता है, होते हैं कुछ लोग ऐसे जो कहते हैं कि माइक्रो मैनेज करते, अगर आप वैसे हो तो देन आप यूज कर सकते हो। अगर आप वैसे हो कि नहीं आपके पास और भी काम है, आप करना चाहते हो, मेजॉरिटी ऑफ द ऑडियंस वैसे उसमें फॉल करती है, तो वैसे लोग ट्रैकर यूज करते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच काशिफ फॉर कमिंग। थैंक यू, आई थिंक बहुत ज़्यादा वैल्यू मिली होगी एंड वी विल गिव द पीडीएफ डाउनलोड्स। थैंक यू सो मच हेमंत। Investment in the securities market is subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.